गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को लेसन 6 स्टार्ट किए थे और इसमें होमवर्क आप लोगों को नहीं ऐसे दिए थे, लेकिन याद करने के लिए आप लोग को बोले थे कि जो पॉइंट्स बताए हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे जो है आप लोग को बताने जा रहे हैं आज फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या है? तो व्हेन एन algebraic expression is written as the product form when an algebraic expression is written as the product form, then each term part of the product is called a factor of an algebraic expression। यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तब ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट का प्रत्येक भाग जो है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि 2x² 4 6x² y लिखे हैं, तो इसको गुना में 2 गुना 3 गुना x गुना में लिख दिया। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6x² y हो जाएगा 2 3x y etc। इसके अलावा और भी हो सकता है, अगर 2 गुना 3 करें तो वो भी आ जाएगा, या इसे मल्टीप्लाई करके आनेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। ये सब 2 3x y ये सब जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरा में अगर लिखा हुआ है x² प्लस 2x, तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। इस तरह से गुना में आ गया ये भी, x मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो यहाँ पर फैक्टर्स कहला जाएगा फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 2x बराबर x होगा और x प्लस 2 होगा। ये दोनों इसका फैक्टर कहलाएगा। तो जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में करें, तो उस प्रोडक्ट फॉर्म का प्रत्येक पार्ट जो है दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। नंबर 2 में आज के लिए कोएफिशिएंट माने होता है गुणक। कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट गुणक होता है। तो इसमें है each factor of an algebraic expression, each factor of an algebraic expression is called the यहाँ पर आगे थोड़ा सा जोड़ देंगे इन ए टर्म each factor each factor is called coefficient of the remaining part of the term। सबसे सिंपल डिफिनीशन हो गया। इन ए टर्म किसी भी टर्म में प्रत्येक फैक्टर जो है बाकी जो बच गया भाग उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में साइन के साथ जनरली यह लिया जाता है, जैसे 5x² y लिए कोएफिशिएंट ऑफ 5x² y, एक और लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ -3xy²। सॉरी, एग्जाम्पल में लेते हैं 5x² y। तो 5x² में अगर हमें लिखना रहे कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें माइनस भी लगा देते हैं। अब इसमें हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² को छोड़ दिया जाए और x को छोड़ करके जो बचेगा वह उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y पूछेगा तो माइनस ले लेंगे 5x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² y पूछेगा तो वो आ जाएगा -5। तो यहाँ पर जिसमें वेरिएबल है उसको तो लिटरल कोएफिशिएंट हो जाएगा, और जिसमें वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट टर्म। वह टर्म जिसमें वेरिएबल न हो उसे हम ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, a term of the expression having no variable, या लिटरल भी बोलते हैं उसको, लिटरल फैक्टर। A term of the expression having no variable factor or
literal factor is called a constant। जैसे एग्जाम्पल में x² - 5x + 6 यहाँ पर हो गया कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो 6 जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। उसके बाद लाइक टर्म्स, 2 और मोर। लाइक टर्म कहा जाता है 2 और मोर टर्म्स having the same literal factors are called like terms। दो या दो से अधिक ऐसे टर्म जिनका लिटरल फैक्टर यानी वेरिएबल जो फैक्टर है वह सेम है, तो उसे हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में -5xy, 7xy, 2/3xy, 9/11xy, इस तरह का ये सारे के सारे जो हैं लाइक टर्म्स कहलाएंगे, क्योंकि सभी में लिटरल फैक्टर जो है सेम है x y। और अनलाइक हो जाएगा इसका उल्टा, इसको हटा देते हैं और इसमें लगा देते हैं अनलाइक। अनलाइक टर्म्स, 2 or more terms having the different literal factors are called unlike terms। उसी में हमने डिफिनेशन लिख दिया है मिटार करके। जैसे एग्जांपल में -5x है, 7y है, 9xy है, -3x² है। ये सब जो है अनलाइक है, क्योंकि सभी में लिटरल फैक्टर जो है अलग अलग है, इसलिए सभी जो है अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब एडिशन की क्रिया जो होती है लाइक टर्म्स में होती है। अभी इसमें अभी और लिखाना है और टाइम लगभग हो चुका है, इसलिए SW में आप लोग को एक्सरसाइज 6A का केवल 1 बनाने के लिए दे रहे हैं। इसको आप लोग बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में और अच्छी तरह से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।